ये शान और ये शौकत और ये मेरा भारत महान न होता, इस मुल्क में कोई किसी का मेहमान न होता, नहीं मिलती खुशियां हमें इस वतन में अगर बाबा साहेब ने इस मुल्क का संविधान लिखा न होता। ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान लिखा ही नहीं है भारत का। वो लोग या तो अनपढ़ हैं या उनको ज्ञान नहीं है। डिग्री तो है, पढ़े लिखे तो हैं? अगर वो पढ़े लिखे हैं तो इस बड़ी जनता को अब दलित दलित नहीं रहा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहा। मुसलमानों में भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, जज पैदा हो गए हैं और मेरा दलित भाई अब खुरपे वाला नहीं रहा है, वो भी कलम वाला हो गया है। हाँ, तो अगर ये खुरफा और बुरखा, ये खुरफा और ये बुरखा एक जिस दिन हो जाएगा, या इस मुल्क की सबसे बड़ी पीएम की कुर्सी पर या तो अब्दुल का बेटा होगा या मेरे दलित का बेटा होगा। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज इस वक्त हम पहुंचे हैं नोएडा में मौजूद दलित प्रेरणा स्थल पे और यहाँ आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं तांता लगा हुआ है लोगों का, एक के बाद एक लोग लगातार आ रहे हैं और कारण ये है कि आज ये तमाम लोग जो बाबा साहेब को मानते हैं, उनकी विचारधारा में यकीन रखते हैं और संविधान को मानते हैं, वो तमाम लोग आज यहाँ आ रहे हैं क्योंकि आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। हालांकि ये वो दिन है जब बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, इसलिए लोग गमगीन होकर ही सही, अपने आंखों में आंसू लिए ही, लेकिन उन्हें याद करते हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन ये मान सकते हैं आप, क्योंकि बाबा साहेब ने जो कुछ उन्हें दिया है वो उनके लिए सबसे अहम है। उनके जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, जो आज इस देश का संविधान है, उसको बनाने का जो श्रेय है वो बाबा साहेब को जाता है और उसे मानने वाले तमाम लोग आज यहाँ एकत्रित होते हैं, बाबा साहेब को याद करते हैं और हमारी ये कोशिश है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी बात हम आप तक पहुँचाएं। वो विचारधारा जो आज भी लोगों में जीवित है, बाबा साहेब जो आज भी लोगों में जीवित हैं, उनकी सारी बातें हम आप तक पहुँचा सके, आपको दिखा सके कि लोग कहाँ कहाँ से दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहेब ने जो कुछ उन्हें दिया है उसके प्रति उनके मन में कितना आदर है, कितने वो उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो इस वक्त युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी पहुंचे हैं आप, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, पहले तो वो बताइए। देखिए, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब को हम पूरे भारतवासी, पूरी दुनियावासी नमन करते हैं और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर हम चलने का काम करेंगे, चल भी रहे हैं। और एक मैसेज है कि जहां लोग बाबा साहब को एक समाज का समझते हैं और सिर्फ राजनीतिक रूप समझते हैं, और तब की बाबा साहब ने नारी शक्ति के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और यहाँ तक कि देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए इतना काम किया है जिससे आज देश चल रहा है। कुछ लोग बाबा साहब का नाम सिर्फ राजनीतिक रूप से तो लेते हैं लेकिन समाज स्तर पे नहीं लेते हैं। आप लगातार जो घटना देख रहे हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनके साथ क्यों घटती हैं, तो ये जवाब है। हालांकि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, हम नम आंखों से उनको नमन करते हैं, लेकिन एक जवाब देना चाहते हैं कि जो ये आप लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, इन पर शोषण, जुल्म, जाति, अत्याचार होता है, लेकिन इस संविधान को मानने वाले लोग पीसफुली अपना आंदोलन करते हैं। जिस दिन ये हुंकार भरना सीख गया ना ताकत से, तो उस दिन शोषण रुक जाएंगे। तो मेरा सबसे एक अपील है कि माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि बुलेट का भी और बैलेट का भी इंतजाम करना होगा, जब पानी सर से ऊपर उतर जाए तो जवाब देना चाहिए। तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम लोग यही मैसेज देंगे कि बाबा साहब को माने, उनकी जो बनाई हुई जो बुक हैं जिनमें सामाजिक उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए काम किया गया, और सबसे बड़ी बात जो संविधान को लेकर लोग बात रखते हैं उनको मानना चाहिए, एक मैसेज है। अच्छा, तो इस वक्त सत्ता में जो लोग हैं वो संविधान को नहीं मान रहे हैं? नहीं, अगर वो संविधान को मानते तो SC ST एक्ट संशोधन ना करते। 70 साल आजादी के साथ बाद बाबा साहब को सिर्फ चुनाव मुद्दे पर याद किया जाता है। कौन लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते हैं, और खासकर उसी स्टेट में क्यों टूटती है जहां पर सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग या अन्य लोग हों, किसी और महापुरुष की प्रतिमाएं क्यों नहीं टूटती, ये सवाल है। लेकिन आज तो योगी जी ने कहा है ना कि हमें गर्व है हमारे महापुरुषों पे और हम बाबा साहेब की जितनी मूर्तियां हैं उनका रखरखाव करेंगे। मतलब सिर्फ परिनिर्वाण दिवस के दिन एक भी ऐसा जो है प्रकरण बताइए उत्तर प्रदेश में, जहां योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि जिन्होंने बाबा साहब को आए दिन बाबा साहब के अनुयायियों को मारा जाता है। अलीगढ़ में जय भीम कहने पर को मारा गया, ठीक है। उसके बाद में जहाँ प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब के जो धार्मिक स्थल हैं उन पे सरकारें अपना कब्जा करके बैठ गई हैं, कोई ठोस निर्णय निकल के नहीं आता। तो सिर्फ दिखावा है।
जुमला है। अच्छे जो वास्तविक अनुयायी जो हैं बाबा साहब के, वो लोग हैं जो बाबा साहब के लिए आज यहाँ खड़े हैं, जो काम कर रहे हैं। आप इस दलित प्रेरणा स्थल को देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आऊंगी, जब जाकर इस पार्क की लाइटें जली हैं। ना तो सैकड़ों एप्लीकेशन तो हमने भी डाल दी, आज तक इस पार्क की सफाई नहीं हुई। तो ये एक मैसेज है, सिर्फ दिखावा उनके आने भर से सत्ता में सुगबुगाहट हो जाती है। 3 स्टेट जाम है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक समाज संगठन चलाता हूँ और मैं, लेकिन वो हमारी नेता, मैं उनका सम्मान करता हूँ बहन जी का। 3 स्टेट जाम है, दिल्ली, हरियाणा और यूपी। लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं और लाखों संख्या लोग फंसे हुए हैं, अब तक वो आई नहीं है। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, तो सिर्फ इसलिए जिससे कि लोगों को लुभा सके। योगी जी की सरकार में सैकड़ों हजारों लोग डेली पीटे जाते हैं, उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार किया जाता है, और वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। सिर्फ मूर्ति के रखरखाव से काम नहीं होगा, जो उनके अनुयायी हैं कम से कम उनकी तो रक्षा हो। लेकिन आज तो तमाम जितने भी राजनेता हैं वो जब बाबा साहब को याद कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जितने नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, उनमें से आधे से ज्यादा संविधान बदलने की बात करते हैं, टीवी डिबेट पे बात करते हैं। आज तो उनकी मजबूरी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, सब नेताओं ने बात की, लेकिन वो आए दिन उनके नेता पार्लियामेंट में मोदी जी के सामने बयान देते हैं कि संविधान बदल देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा भी नहीं है, और उनका भी एक तबका देख रहे हैं आपको उठकर खड़ा हो रहा है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तथा कथित बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने नहीं, एक नया नैरेटिव लिया है, BN राव ने रचा है संविधान। देखिए, BN राव तो समिति के मेंबर भी नहीं थे, अब पूछिए ना, मध्य प्रदेश सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती उस आदमी पे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वहाँ भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, और वहीं पे एक वकील बैठा हुआ अब सब तो भाषणबाजी कर रहा है, उस पर कोई NSA लगा के जेल नहीं डाला गया। हाँ, ये हो सकता है अगर वो व्यक्ति मुसलमान होता तो घर पे बुलडोजर चल जाता, जाति देख करके, और वहीं कोई दलित किसी और महापुरुष के बारे में कुछ कहता, तब क्यों कहता नहीं है, तो बुलडोजर चल जाता। जाति देख करके किया जा रहा है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में एक जय भीम वाले लड़के ने अपना एक लड़की से प्रेम की बात करी तो उसको मौत के घाट उतार दिया। कहाँ है सरकारें? सिर्फ दिखावा है, छल है, झूठ है, कपट है। कोई नहीं चाहता कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति मुख्य धारा में आए। ये तो बाबा साहब का संविधान है, माननीय काशीराम साहब की बनाई हुई संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, और उसी के साथ साथ वो करोड़ों नौजवान साथी, युवा साथी जो अपनी जान हथेली पर रख करके जय भीम के नारे को बुलंद कर रहे हैं। मैं नतमस्तक हूं उन माताओं को जो ऐसे युवाओं को, ऐसे भोजन योद्धाओं को पैदा करती हैं। ना तो सरकार का एक काम बता दो आप, मैं कह रहा हूँ यहीं पे, पिछले जब से सरकार BSP की गई है और सरकारें भी आई, लेकिन इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई धार्मिक स्थलों की। आए दिन आप यहाँ देखेंगे वीडियो बनती है, जो है यहाँ पे अश्लीलता होती है। ये प्रेरणा स्थल है, यहाँ प्रेरणा लेनी चाहिए, सरकारें काम नहीं करती, यहाँ लोग मौन बने बैठे रहते हैं। तो आज के दिन तो इनकी मजबूरी है। तो मैसेज है बाबा साहब को हम नमन करने हैं, लेकिन ताकत का, अपने एकता का परिचय देना हम लोग दे रहे हैं। एक शेर बाबा की शान में मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। ये शान, अरे आप शुरू करिए। ये शान, ये शौकत और ये मेरा भारत महान न होता, इस मुल्क में कोई किसी का मेहमान न होता, नहीं मिलती खुशियां हमें इस वतन में अगर मेरे बाबा साहेब ने इस मुल्क का संविधान लिखा न होता। नाम तो बताइए, अपना नाम तो बताइए। डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मंडल महासचिव, पूर्व मंडल महासचिव MIM। अरे वाह, बहुत हाँ। तो ये बताइए कि वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने बिल्ला तो लगा रखा है AIMIM का, और आप यहाँ आए हैं, आज BSP की आज यहाँ रैली होने वाली थी, तो ये पलड़ा किस तरफ है? ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब ने ऐलान कर दिया है अपनी डिबेटों से, हर डिबेट में बोलते हैं कि बहन जी मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, और हम बहन जी को इस मुल्क का CM नहीं बल्कि PM देखना चाहते हैं। और ये एक बड़ी ताकत है इस देश और प्रदेश के अंदर। हमारा यादव भाई तो 2-4 जिलों में सिमट कर रह गया है, लेकिन दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन भारत के चप्पे चप्पर पर है। कोने कोने में दलित और मुसलमान मिलता है, हर गांव में दलित और मुसलमान मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, 250 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ मुसलमान मजबूत और निर्णायक स्थिति में अच्छी अक्सरियत में है। बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ क्यों नहीं आते? फिर आएंगे, और मैं अब अपने मुस्लिम भाइयों को और दलित भाइयों को बता देना चाहता हूँ। कैसे एक साथ आएंगे? आपने तो भिल्ला ही अलग लगा रखा है। हिस्सेदारी के साथ आएंगे। अच्छा। हाँ, अब हिस्सेदारी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, बहन जी मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं और वैसे हिसाब से अपने साथ लें, और इंशाल्लाह बहन जी इस प्रदेश की CM बने।
250 विधानसभा हैं मैम इस प्रदेश के अंदर, और उन विधानसभाओं पे मेरा दलित भाई भी निर्णायक स्थिति में है। कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता। मैं बता देना चाहता हूँ उन 250 विधानसभाओं को। 27 में इस बार आपको लगता है कि ओवैसी और मायावती जी साथ में आएंगी? पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। ईश्वर से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी कर रहे हैं कि बहन जी को ये मोहब्बत का हाथ ओवैसी की तरफ बढ़ाएं और इस प्रदेश की सीएम बने, आने वाले टर्म में पीएम बने। हाँ, यह खुला ऐलान है। अब सुन लीजिए, वो 100 विधानसभा 250 विधानसभा कौन सी हैं? अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकर द्वारा, स्वार, टांडा, चमरोत्ता, रामपुर, मेरठ, सैल, धौलाना, इसौली, कंठ प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ सदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उत्तरौला, कांठ, मीरापुर, नकुड़, देवबंद, थाना भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदोली, नानपारा, पीलीभीत, बहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, शाहाबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ, पश्चिम शहर, मुरादाबाद, मेरठ, दक्षिण भोजीपुरा, तुलसीपुर, शाहजहांपुर, खलीलाबाद, बढ़ापुर, चांदपुर, आगरा, दक्षिण नूरपुर, चायल, फिरोजाबाद, बेहट, बरेली, कैंट, बिलसी, बदायूं शहर, भोजपुर, बागपत, बहराइच सदर, बीसलपुर, छर्रा, छिबरामऊ, दीदारगंज, इटवा, फर्रुखाबाद सदर, फाफामऊ, फतेहपुर, फूलपुर, पवई, गेसड़ी, गोंडा, घोसी, जौनपुर, हसनपुर, गौरीगंज, कोलकिठौर, कासगंज, लोनी, लहरपुर, केसरगंज, महनौन, मोहम्मदाबाद, मोदीनगर, बहसी, पत्थरदेवा, पलिया कला, नौगामा, सादात, मीरगंज, पिपराइज, पडरौना, रायबरेली, रानीगंज, सहसवान, श्रीनगर, सेवता, संडीला, सौरतगढ़, तिलोई, टांडा, बिस्वा, सिकंदरपुर, सियाना, सिवाल खास शहर, उत्तरी सुल्तानपुर, अतरौली, आर्यनगर, अयोध्या, शहर, असमोली, बिजनौर, बुढ़ाना, बरेली शहर, सीतापुर, चरथाबल, धामपुर, दरियाबाद, गुन्नौर, गोरा, ददरौली, जहूराबाद, साहिबाबाद, मटेरा, मुरादनगर, हुसैनगंज, मिर्जापुर, कटरा बाजार, कैंट, मोहम्मदी, नवाबगंज, पटियाली, पनियारा, सरधना, सिराथुर, रामनगर, रूधोली, पयागपुर। ये सब विधानसभा है, लगभग 175 विधानसभा ऐसी ये हैं। सब आपके हिस्से आ जाएंगी, बस ये गठबंधन यहाँ मुसलमान एक अच्छे बहुमत में एक निर्णायक स्थिति में है, ये आप और जीत यहाँ सकते हैं। दलित और मिल जाए तो बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी इंशाअल्लाह। हाँ, यह है पक्का। और बहन जी से अपील करते हैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से कि बहन जी इन सारी दीवारों को तोड़कर आइए बैरिस्टर ओवैसी के साथ और हाथ मिलाइए और सीएम बनिए। आने वाले टर्म में 2029 में इस मुल्क की पीएम बनिए। आपके लिए खुला ऑफर है। उत्तर प्रदेश में राजनीति थोड़ी इतर नहीं जाती है, वहाँ तो एमवाई का भी चलता है। असल क्या हुआ कि यहाँ लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20 से 22% मुसलमान हैं, 20 से 22% दलित है, और यहाँ 40 से 44% यहाँ इकट्ठा होगा इंशाअल्लाह। सुम्मा इंशाअल्लाह वहाँ कोई फिर शिकस्त देने वाला नहीं होगा। विजयी होगी, विजयी होगी, विजयी होगी इंशाअल्लाह। हाँ, ये तो तब होगा ना जब गठबंधन होगा। बहन जी से यही सी बात की तो अपील की जा रही है। बार बार बहन जी को बताया जा रहा है कि बहन जी आइए, 10 साल आपको सत्ता से बाहर हो गई हैं, और जब जिस दिन से मुसलमानों ने करवट लिया है, ये सच्चाई है कि बीएसपी अर्श से फर्श पर है। और हम फिर चाहते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, हमें उम्मीदें हैं, यकीन है कि बहन जी मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं। आली जनाब इज्जत माब काबिल सदर एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाएं और एक साथ आए। अब वोट नहीं, सपोर्ट, अब हिस्सेदारी की बात होगी। असदुद्दीन साहब के तारीफ में इतना लंबा कसीदा पढ़ा आपने, और बहन जी के लिए सिर्फ बहन जी नहीं, बहन जी के लिए तो बहन का तो इतना मान सम्मान है, भाई के लिए ये जो कसीदा आपने पढ़ा है जरा बहन जी के लिए भी पढ़िए। बहन जी भी हमारी काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम है बहन जी। और बैरिस्टर ओवैसी बहन जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं, बैरिस्टर ओवैसी। और नारा भी है, अब वोट नहीं बल्कि अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। दलित और मुसलमान हिस्सेदारी से लड़ेंगे। अब सुन लीजिए नारा। एक पिता माँ की संतान, हम सब के सब हैं इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे तावेदारी। तावेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, गुलाम गुलामी मुर्दाबाद, इंसाफ परस्ती जिंदाबाद, इंसाफ परस्ती इंसाफ की बात, बाकी छोड़ो सबका साथ, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी थामो हाथ, चलो चलें ओवैसी के साथ, याद रखो बस 2 ही बात, भारत और भारत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, ये ठेंगा किसको दिखा रहे थे? डबल ठेंगा नहीं दिखा रहा, ये है राइट, एकदम इंशाल्लाह आएंगे बिना किसी लाग लगाए लपेट के। हाँ, ये ठेंगा विपक्षियों के ठेंगा मतलब हम उनका बाम भी नहीं करना चाहते हैं। ये तो हमारा थैंक यू, मतलब हम आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, आपकी गर्म जोशी देख के तो ऐसा लग रहा है सरकार आ गई, आएगी
आएगी। मैं अपने भाइयों के लिए, इस देश और प्रदेश के लोगों के लिए, ये अपने नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर उठे तो सही, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, अरे जालिम का वक्ते हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। अरे हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो मेरे दलित भाइयों बहन जी, बेशक 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, अब क्या कमर कस लो, दलित और मुसलमान फिर वापस लेके आएगा सत्ता में इंशाल्लाह। ये बताइए, जितना खूबसूरत आपका लहजा है, तलफ्फुज़ है आपका बहुत बढ़िया, बाबा साहब के बारे में कुछ एक दो शेर जरा सुनाइए। बाबा साहब के बारे में अभी मैंने शुरू में शायद सुनाया था, बिल्कुल सुनाया था आपने, है ना? आपके जो आपका कहने का तरीका है ना, जो लहजा है ना, उसमें मन कर रहा है थोड़ा सुनने का। ये शान और ये शौकत और ये मेरा भारत महान न होता, इस मुल्क में कोई किसी का मेहमान न होता, नहीं मिलती खुशियां हमें इस वतन में अगर बाबा साहेब ने इस मुल्क का संविधान लिखा न होता। ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान लिखा ही नहीं है भारत का। वो लोग या तो अनपढ़ हैं या उनको ज्ञान नहीं है, डिग्री तो है, पढ़े लिखे तो हैं? अगर वो पढ़े लिखे हैं तो इस बड़ी जनता को अब दलित दलित नहीं रहा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहा। मुसलमानों में भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, जज पैदा हो गए हैं। यूपीएससी का जी तोड़ कर अपना एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। और मेरा दलित भाई अब खुरपे वाला नहीं रहा है, वो भी कलम वाला हो गया है। हाँ, तो अगर ये खुरफा और बुरखा, ये खुरफा और ये बुरखा एक जिस दिन हो जाएगा, या इस मुल्क की सबसे बड़ी पीएम की कुर्सी पर या तो अब्दुल का बेटा होगा या मेरे दलित का बेटा होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका।